देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर प्रखंड के इस्लामपुर मोहल्ला के वार्ड नंबर 16 में गले में फंदा डालकर ससुराल पक्ष के लोगों ने की दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। बेनीपट्टी पुलिस ने बड़े शराब कारोबारियों के गैंग का किया खुलासा। भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत एसडीआरएफ की टीम के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के तत्वाधान में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। हरलाखी के पिपरौन गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने आए 2 चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। राजनगर के चिचड़ी पंचायत के मोइन टोल में चापाकल के पानी बहने वाले गड्ढे में जा गिरने से एक 1.5 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। जयनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से एक अज्ञात युवक का शव बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस। भेजा थाना की पुलिस ने करहारा गांव के समीप कोसी बांध के किनारे से हथियार के साथ 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट के पतौना भी पुलिस ने बाइक पर लदे 71 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 के तहत मधुबनी बस पड़ाव में लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। मधवापुर के बैरवा गांव में पशु चारा के लिए 3 एकड़ जमीन में लगे धान की फसल से निकाला गया पुआल का टाल आग लगने से जलकर राख। समकालीन अभियान के दौरान रहिका थाना पुलिस ने जगतपुर गांव से एक नशे की हालत में शराबी को किया गिरफ्तार। और अरेर थाना क्षेत्र के परजुआर पश्चिमी टोल में भीषण चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने दिया अंजाम। खबरें अब विस्तार से। एक बार फिर दहेज लोभियों ने एक मासूम नवविवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। ताजा मामला जयनगर प्रखंड के इस्लामपुर मोहल्ला के वार्ड नंबर 16 का है, जहां 20 वर्षीय सबरीन खातून की हत्या कर ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। हालांकि घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। जयनगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर मोहल्ला वार्ड नंबर 16 में सोमवार की रात दहेज के लालची ने दहेज की मांग को लेकर गले में फंदा लगाकर नवविवाहिता की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस एसआई विपिन कुमार व धीरेन्द्र कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका के पति को हिरासत में लिया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मृतका की पहचान 20 वर्षीय सबरीन खातून पति मोहम्मद इरशाद वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला निवासी के रूप में हुई है। मृतका के पिता अरेर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 शेख टोला मुरेठ गांव निवासी मोहम्मद शौकत ने बताया कि बीते 4 माह पूर्व मृतका सबरीन खातून व उसके पति मोहम्मद इरशाद ने अपने परिवार के बिना रजामंदी के प्रेम प्रसंग कर शादी किया था। बाद में लड़का लड़की पक्ष के सहमति से दोनों की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से कराई गई। मृतका की माता असगरी खातून ने बताया कि शादी के बाद लगातार अपने पुत्री से बात करती थी। मृतका के साथ सबीला खातून के द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। सोमवार की रात भी मृतका ने अपनी मां से बात की थी। मंगलवार की सुबह मृतका की सास के द्वारा फोन कर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री बिस्तर से उठ नहीं रही है। मृतका के मायके वाले जब इस्लामपुर मोहल्ला आए तो अपनी पुत्री को मृत पाया। परिजनों के द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। घटना को लेकर मृतका के ससुराल वाले सभी फरार हो गए। इस मामले में मृतका के परिजनों के द्वारा प्राथमिकी हेतु थाने में अब तक आवेदन नहीं दिया गया है।
का चचा है। सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे, हमने लड़की को देखे तो उसको हम जो देखे तो हम रोने लगे। रोने के बाद हम कहे कि जो हमारी लड़की को मारा गया है, मार दिया गया है, मारा नहीं अपने मन से। तो उसकी माँ बोल रही थी कि हमारा घर उजाड़ने के लिए आए हो। लड़का से पूछे, लड़का आया तो लड़का जो है पूछे उससे तो कहा कि नहीं कुछ हुआ है। और जब हमारे पास झूठ बोला तो हम उसको पूछे भी कि क्यों नहीं हमारे पास ये बात बोला, था कहा कि हम डर से नहीं बोले। अब पुलिस के पास जो पुलिस आया उससे बयान लिया तो पुलिस को स्पष्ट बोला कि हम फंसरी लगा हुआ था, दुपट्टा से पीला दुपट्टा बांधा हुआ था गर्दन में और फंसरी लगाया हुआ था। कौन थी? माँ था और सब मतलब इसका भौजाई था, सब था, समझ लिया। इसका माँ बाप सब था यहाँ और सब फरार हो गया घर सोचिए समझे रणनीति। लड़का को तो पकड़ा गया लड़का और उसके माँ बाप सब भाग गया और दियादियों आदमी सब। आप क्या हो गया मृतक का? अब क्या होगा? लड़की के क्या हो गया आप? अब लड़की का वही हम चचा हुए लड़की का। क्या नाम हो गया? मोहम्मद मुस्लिम। हमारी घटना हुआ है, हम इधर से फोन करें हम लड़की को, हम खाना बना रहे थे तो इधर से फोन करें तो हमारी लड़की उठाए तो हमारी लड़की तो बात करें तो कहे बेटी खाना वाना बना लिए? तो हाँ मम्मी हम बना लिए खाना। तो क्या बनाए हैं? तो आलू में देखे साग भुने हैं, दाल भात बनाए हैं। तो अच्छा अम्मी थोड़ी देर के बात कर दे फोन। हम फिर रख दिली, फिर फोन करेगी वही करके फोन तो कल के अम्मी तू क्या बनावे? हम कहली बेटी का हम पुआ बनाइए लगे। अम्मी खाली तू ही खाबी, हमरे कहले न देवी, हमरे न देवी। तो हम कहली हाँ बेटी हम लेके आबो, कर ले बात चुरा के छिपा के हम लेके आबो। तो ठीक है अम्मी आबे करबी कर ले? हम कहली हाँ आबे करबे। तो कि सास का बोले से बेटी के ले जा, तो ताले दहेज नहीं देबू ताले बेटी यहाँ पर चैन का दुनिया नहीं कटिया, बेचैने रही है। तो हम कहले अब दहेज पर लिया लू, एक बार तो कहलू जेबर नहीं देबू तो तोरे बेटी के नहीं रहे देवा। तो हम जेबरो दिए लिए। तो हम कही तू हमने 15 दिन का 10 दिन का मोहलत दा, हम सामान वाला के बियाना दे दियो, हम सामान तोरे पहुँचा देव, हमरे बेटी के तू अच्छा से रख। ओके खाली समझी नहीं के। तो कल के ठीक है हमने कुछ बाजे छे, हम नहीं बोले छे, उ केना बोले लगले। तो हम बेटी हम रख लेके अम्मी सुन ली जवाब। हम कहली बेटी तू शांति से रह, तोरे कोई चीज का टेंशन आबू तो मोबाइल से हमरे बात कर, फोन कर दे। तो ठीक है अम्मी से हम तोरे फोन करबो। तो फिर दोनों माँ बेटी बतियाते रह गए, बतियाते तो हमी कहली बेटी से तू रख दे मोबाइल रख दे। तो हम कल अच्छा अम्मी रख दियो, तो हाँ रख दे। हम सवेर में उठे हैं, तो मुँह हाथ धो लिया। तो हम छोटकी बेटी के क्या कर ले, बेटी मदरसा नहीं जाए पढ़े से आए हम सबरीन करने जेबे से सबरीन करने छिपा के जेबो, चले सबरीन के देख के ही से उसके साथ झगड़ा उगड़ा करे कि का करे, हम बेटी के करिए। कल के ठीक है। तो जैसे हम मुँह हाथ धो के ऐसे गलिए आगना तो उतने फोन आयल, तो वही लड़का फोन करके तो लड़का का कही से अम्मी से तोरी बेटी सबरीन नहीं उठा लगी बिछाना पर से। हम बोले काहे नहीं उठाए लगी? रात बात करके अभी हमारी बेटी बिछाना पर से काहे नहीं उठाए? से तू हमारे बेटी के बुझाया मार दिया है, जान मार दिया, ऐसे बोलिए डायरेक्ट हम। तू जान मार दिया, हम हंसबो करते रहिए आ बोलबो करते रहिए, तू जान मार दिया। तो नहीं हम जान नहीं मार लिया, तोर बेटी से नहीं बोले है नहीं चाले आ पढ़े है नहीं उठे। अब कहने इसलिए थोड़ी बेटी के मार दिया। तो हमने फोन के काट दिल के बाद से नहीं कोई बात हो। लड़की कौन हो गया आप? अम्मी हो गया लड़की। क्या नाम हो गया? असगरी खातून। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक शराब कारोबारियों के बड़े गैंग का खुलासा किया है। साथ ही भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 मुख्य कारोबारी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। इस बात की जानकारी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। बोले आगे। बेनीपट्टी पुलिस ने शराब कारोबारियों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 मुख्य कारोबारी मौके से फरार हो गए। बेनीपट्टी थाना परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस गैंग पर लगातार नजर बनाई थी।
15 जनवरी की शाम उच्चैठ से नशे की हालत में असरफी मंडल व मुन्ना यादव को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वे लोग उच्चैठ के शंकर कुमार के साथ शराब का कारोबार करते हैं। जानकारी पर पुलिस ने जब शंकर कुमार के घर रेड किया तो 74 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। शराब बरामद होते ही शंकर कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उच्चैठ के अरुण राय व धनौजा के गोविंद पाठक के साथ शराब कारोबार करते हैं और हरियाणा से निर्मित शराब गोविंद के घर पर मंगा कर रखा है। एसडीपीओ ने बताया कि तुरंत छापेमारी दल धनौजा पहुंचकर गोविंद पाठक के घर रेड किया तो 14 कार्टून में रखे 442 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। हालांकि अरुण राय व गोविंद पाठक मौके से फरार हो गया। एसडीपीओ ने कहा कि दोनों फरार कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है। छापेमारी दल में अवर निरीक्षक रामचंद्र प्रसाद, शेषनाथ, संजीत कुमार, पवन कुमार मौजूद रहे। सर उच्चैठ और धनौजा से शराब बरामदगी किया गया है, सर बताया जाए। ये हमारे पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा विशेष अभियान एस ड्राइव के तहत हमारा बेनीपट्टी एलटीएफ की टीम, जिसमें हमारे पुलिस निरीक्षक सीताराम बाबू, रामचंद्र प्रसाद, सोनी शेषनाथ, संजीत कुमार, पवन और एलटीएफ का जो बल था सूचना पर छापामारी किया, जिसमें ये इतना बोतल शराब मिला है। 141 बोतल 175 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है, जो आपके सामने है। इसमें शंकर कुमार उच्चैठ छापामारी क्रम में असरफी मंडल मुन्ना कुमार यादव के नशे हालत में पकड़ा गया। सूचना नशे हालत में पकड़ा गया था। उसके द्वारा बताया गया कि ये लोग शराब शंकर कुमार के घर में से पीते हैं, शराब लेते हैं और बेचते हैं, पीते हैं। उसमें शंकर कुमार बेसराम इकबाल उच्चैठ घर में छापामारी किया। शंकर कुमार के घर से एक बैग में 74 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ। शंकर कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जिसे जेल भेजा जा रहा है। छापामारी दल में सख्ती से पूछताछ करने पर शंकर कुमार द्वारा बताया गया कि अरुण राय जो है ग्राम उच्चैठ एवं गोविंद पाठक ग्राम धनौजा का है, जो हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब लाकर गोविंद पाठक धनौजा रखे हुए हैं। इस सूचना पर ये लोग त्वरित गति से छापामारी गोविंद पाठक घर से छापामारी दल में गोविंद पाठक और अरुण पाठक वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन गोविंद पाठक घर से तलाशी क्रम में उसके यहाँ इंपेरियल ब्लू का 14 कार्टून अंग्रेजी शराब, जो कुल 442 बोतल शराब बरामद हुआ। इसमें 3 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जिस घर से शराब बरामद हुआ, जिस कोठली से, उसका विधिवत जब्ती किया जाएगा और गुंडा के तहत ये लोग गुंडा रोल में भी संबद्ध किया जाएगा। इस कार्रवाई में कोई फरार भी हुआ है? शराब का फरार एगो अरुण राय जो है, अरुण राय और गोविंद पाठक दोनों भागने में कामयाब हो गया। अभी अरुण राय ये माफिया है, ये दोनों गोविंद पाठक माफिया है, वो भाग गया है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी ज्यादा दिन नहीं भाग पाएगा। उस घर कुर्की होगा तो जब्त तो होबे करेगा, जिस रूम में मिला उसका जब्ती होगा ही। अब बाद बाकी कुर्की जब्ती कार्रवाई की जाएगी। कुल सर शराब का बोतल सर कितना हो गया? 141 516 बोतल 516 बोतल। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में 15 जनवरी से 21 जनवरी 2023 तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाना है। वहीं इसके तहत आपदा प्रबंधन विभाग के तत्वाधान में एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जवाहर विद्यालय मधेपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान भूकंप से पहले, भूकंप के समय एवं भूकंप के बाद बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरूक किया गया। मधुबनी जिला भूकंप की दृष्टि से जोन 5 के अंतर्गत आता है, जो कि भूकंप के प्रति अत्यंत संवेदनशील जिलों की श्रेणी है। भूकंप एक आकस्मिक रूप से घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है, जिसमें व्यापक स्तर पर संरचनात्मक, पर्यावरण व जान माल की क्षति होती है। भूकंप से निपटने के प्रमुख उपायों में भूकंप रोधी भवन, अर्थक्वेक रिस्पॉन्स, भूकंप के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के प्रति प्रशिक्षित होना व जागरूकता है। इसी दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में भूकंप सुरक्षा सप्ताह 15 से 21 जनवरी 2023 तक मनाया जाना है।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को भूकंप सुरक्षा सप्ताह के दौरान विविध जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। भूकंप सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ की टीम द्वारा 16 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रारंभ 16 जनवरी 2023 को 11 बजे मधेपुर अंचल कार्यालय से हुआ। 21 जनवरी को समाहरणालय परिसर एवं रेलवे स्टेशन मधुबनी में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, अभियंताओं, शिक्षकों, भवन निर्माण सामग्री विक्रेताओं, राजमिस्त्रियों, युवा स्वयंसेवकों व अन्य हितभागियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जिले के विद्यार्थियों को भूकंप सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित किया जाएगा। आम जन को भूकंप सुरक्षा के प्रति संवेदनशील व सजग बनाने के लिए शिक्षकों, जीविका दीदियों एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के माध्यम से भूकंप सुरक्षा संबंधी पंपलेट वितरित किए जाएंगे तथा जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स, फ्लैक्स के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस दौरान भूकंप सुरक्षा से संबंधित जानकारियों से सुसज्जित भूकंप जागरूकता रथ, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं इस कड़ी में आपदा प्रबंधन विभाग मधुबनी के तत्वाधान में एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जवाहर विद्यालय मधेपुर में भूकंप सुरक्षा सप्ताह के दौरान मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भूकंप से पहले, भूकंप के समय एवं भूकंप के बाद क्या करे और क्या नहीं करे से संबंधित जानकारी मॉक ड्रिल के माध्यम से दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते रविवार की रात हरलाखी प्रखंड के पिपरौन गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने आए 2 चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़ाए दोनों चोर की पहचान कर उसे रात भर बंधक बनाया गया तथा अगली सुबह दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने आए 2 चोरों को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। फिर रात भर बंधक बनाने के बाद सोमवार की सुबह दोनों चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना रविवार रात की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरौन गांव के कुशवाहा चौक के समीप 3 की संख्या में स्थानीय चोरों ने फेकन साह के कपड़ा दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा को खोलकर दुकान तोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद बगल के प्रमोद साह के किराना दुकान का ताला तोड़ने का भी अथक प्रयास किया। जब इन दोनों दुकानों का ताला नहीं टूटा तो फिर चोरों ने राम सागर महतो के मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए के मोबाइल व नगद रुपए समेत अन्य पार्ट्स की चोरी कर ली। उसके बाद जय कुमार महतो के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर मकान बनाने के लिए रखे गए लोहे का सरिया का बंडल लेकर चोर भाग रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर ग्रामीण जग गए। फिर ग्रामीणों ने खदेड़ कर 2 चोरों को पकड़कर बंधक बना लिया। दोनों चोर की पहचान पिपरौन के ही अविनाश कुमार महतो व शुभेंद्र कुमार सिंह उर्फ राजू के रूप में किया गया है। इस मामले को लेकर राजू कुमार महतो के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस बाबत प्रभारी थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों चोर को जेल भेज दिया गया है। तो बॉल खोल लिया, बॉल खोलने के बाद कैमरा तो खोला, कैमरा खोलने के बाद ताला सब तोड़ा तो ताला हेवी वाला लगा है, ताला टूटा नहीं। उसके बाद सेटर वोटर को इधर उधर करके ये लोग चला आया और कैमरा तोड़ा है। बस माने इस चोरी की घटना को समाज कड़ी से कड़ी सख्ती से बढ़ते जुर्माना लगाए लोग पर कि दोबारा ऐसा घटना नहीं हो। आपका फेकन गुप्ता आपका पिपरौन और मैं ढुको मोबाइल चोरी कर लेके कैमरा तोड़ लेल के रोड लगा जाए तो पकड़ा गए। जिसमें 3 आदमी के नाम कहल के अखन तक जैसे प्रशासन आए बातचीत भेल, सामाजिक स्तर से बातचीत होके उम्मीद रहे, लेकिन अखन तक नहीं भेल। हाँ 2-3 घंटा के बाद होते देखिए तक बाद की होय। अच्छा है क्या? इस मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी जी, पहले करीब 15-20 दुकानों में चोरी हुआ था यहाँ। अच्छा, सभी में नहीं कहा था। तो हौसला काफी बुलंद होता जा रहा होगा। क्या कीजिएगा, समाज में कुछ इस तरह का लोग भी है जो चाहता है भाई चलो गांव में ही कर दो। तो मामला को कथित तौर पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक तो वही हुआ। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार प्रसाद। घर का हुआ आपका? पिपरौन। ये कहाँ का मामला है? पिपरौन कुशवाहा चौक। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के चिचरी पंचायत के मोइन टोल से एक बेहद मार्मिक खबर सामने आ रही है, जहां एक 1.5 वर्ष के बच्चे की मौत घर के बगल में चापाकल के पानी बहने वाले गड्ढे में जा गिरने से हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के चिचरी पंचायत के मोइन टोल में सोमवार को घर के बगल में चापाकल का पानी बहने वाले गड्ढे में जा गिरा। घर के लोग अपने काम में व्यस्त हैं। कुछ समय बाद जब बच्चे की आवाज कहीं से नहीं सुनी गई तो बच्चे को ढूंढने लगे। उसी दौरान घर के बगल में चापाकल के पास पानी से भरे गड्ढे में नवजात बच्चा कराह रहा था, जिसके बाद घर के लोग उस बच्चे को बाहर निकालकर इलाज के लिए राजनगर पीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनकर अभिभावक रोने बिलखने लगे। साथ ही इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा फैल गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पीड़ित परिवार को दिलासा दिलाने के लिए आसपास के लोग मृतक बच्चे के घर पर पहुंचे। मृतक बच्चे के माता पिता व परिजनों को रोते बिलखते देख उन्हें आसपास के लोगों ने दिलासा दिया। इस घटना में मृतक बच्चे की पहचान यशवंत कुमार 1.5 वर्ष चिचरी पंचायत के मोइन टोल निवासी के रूप में हुई है। नाम क्या हुआ आपका? अजय कुमार शाह। पिताजी का? राम भरोसे शाह। घर कहाँ बताया है? चिचरी कानून को टोले लगा मोइन। राजनगर प्रखंड राजनगर, जिला मधुबनी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शनाख्त में जुट गई है। मधुबनी जिला के जयनगर रेलवे स्टेशन पर अज्ञात युवक का शव ट्रेन से बरामद हुआ। शव की सूचना पाते ही स्थानीय लोगों के द्वारा जीआरपी को सूचना दी गई। जीआरपी ने शव की पहचान में जुट गई। अभी तक शव की पहचान नहीं किया जा चुका है। जीआरपी के द्वारा शव को मधुबनी लाया गया है। सर ये सब आया है, ये सब आया हुआ है सर। जयनगर से आया है। अज्ञात है अभी। हाँ अज्ञात है। ट्रेन में मिला हुआ था। आपका परिचय? पवन कुमार सिंह, रेलवे के कर्मी, रेलवे स्टाफ है, जीआरपी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने करहारा गांव के समीप कोसी बांध के किनारे से 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। बहरहाल गिरफ्तार दोनों अपराधियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के करहारा गांव के समीप मड़नकड्डा घाट के समीप कोसी बांध के किनारे 2 शातिर अपराधी, जो कि बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, दोनों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों की पहचान मधेपुर थाना क्षेत्र के भखराइन गांव निवासी राम कुमार यादव के पुत्र नीतीश कुमार यादव व जगन्नाथ झा के पुत्र कृष्ण कुमार झा के रूप में हुई है। दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करने गई पुलिस दस्ता में थानाध्यक्ष के साथ एएसआई उमेश पांडे, एएसआई वशिष्ठ कापर सहित 1 दर्जन पुलिस के जवान मौजूद थे। दोनों ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि हथियार का प्रयोग किस पर होता, मगर इरादा गलत था। पुलिस दोनों के इतिहास को खंगालने में जुट गई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल
में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बिस्फी के पतौना ओपी पुलिस ने एक बाइक पर लदे 71 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गुप्त सूचना पर पतौना ओपी पुलिस ने शराब लदी एक हीरो पैशन प्रो की एक बाइक समेत एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। ओपी अध्यक्ष के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ओपी क्षेत्र के नरसाम बाजार स्थित एक बाइक पर लदे 71 बोतल नेपाली देशी शराब समेत एक धंधेबाज को संध्या गश्ती पुलिस बल ने पकड़ लिया। शराब धंधेबाज बाइक पर शराब लेकर बेनीपट्टी की तरफ से नरसाम गांव निवासी शराब धंधेबाज प्रदीप महतो को शराब पहुंचाने के लिए जा रहा था। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बतौना निवासी योगेंद्र कुमार मुखिया के रूप में हुई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि बाइक तथा शराब को जब्त कर योगेंद्र मुखिया व प्रदीप महतो के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार शराब धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक जारी अभियान राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुरोध पर मधुबनी बस पड़ाव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान डॉक्टर शैलेश कुमार के द्वारा सैकड़ों वाहन चालकों का स्वास्थ्य जांच किया गया। राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 के तहत 11 जनवरी से 17 जनवरी तक स्वास्थ्य शिविर जांच चलाया जा रहा है, जिसके आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम के अनुरोध पर डॉक्टर शैलेश कुमार ने मधुबनी बस पड़ाव में जिला सड़क सुरक्षा समिति मधुबनी के द्वारा वाहन चालकों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में सैकड़ों चालकों का स्वास्थ्य जांच किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर में डॉक्टर शैलेश कुमार के द्वारा जांच किया गया, साथ ही उनके द्वारा कई तरह के सलाह भी दिए गए। इस मौके पर मौजूद मधुबनी परिवहन के जिलाध्यक्ष उमाशंकर ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुर समेत परिवहन विभाग के कई कर्मी मौजूद थे। आप इस तथ्य से अवगत हैं कि गत दिवस में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था चालकों के लिए। उस दिन चिकित्सक महोदय उपलब्ध नहीं रहने के कारण उनका स्वास्थ्य जांच नहीं किया जा सका था। आज उनका स्वास्थ्य जांच भी किया जा रहा है और ताकि उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको खुद पता चल सके और अकॉर्डिंगली उसमें सुधार ला सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैरवा गांव में पशु चारा के लिए 3 एकड़ जमीन में लगे धान की फसल से निकाला गया पुआल का टाल आग लगने से जलकर राख हो गया। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के समय से पहुंचने पर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बैरवा में पशु चारा के लिए 3 एकड़ जमीन में लगे धान की फसल से निकाला गया पुआल का टाल आग लगने से जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे शांत करने के लिए 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवानी पड़ी। फिर भी धधकती आग को बेकाबू देख ग्रामीणों ने पानी का मोटर भी चलाया, तब जाकर बड़ी मशक्कत के बाद आग नियंत्रित हुई। घटना रविवार की रात की है। समय पर अग्निशमन कर्मचारियों के पहुंचने से बस्तियों को तो आग के आगोश
में आने से बचाया जा सका, लेकिन जब तक आग नियंत्रित हुई तब तक कई किसानों द्वारा सहेज कर रखा गया पशु चारा जलकर राख हो गया। आग लगने का वास्तविक कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रेका थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत जगतपुर गांव से नशे में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबी की पहचान कर चिकित्सकीय जांच के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रेका थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के दौरान जगतपुर गांव से एक व्यक्ति को शराब पीकर हो हंगामा तथा अनाप शनाप बोल रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। रेका पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति से नाम पता पूछा, जहां उसने अपना नाम सुभाष कुमार पासवान, पिता का नाम लाल पासवान, साकिन, जगतपुर थाना रेका, जिला मधुबनी बताया तथा गिरफ्तार व्यक्ति को चिकित्सकीय जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि की गई। रेका के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र से भीषण चोरी की घटना सामने आ रही है। बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा परजुआर पश्चिमी टोल निवासी भारत झा के घर से 1.5 लाख नगद व लाखों के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया। अरेर थाना क्षेत्र के परजुआर पश्चिम टोल में बीती रात अज्ञात चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर से 1.5 लाख नगद व लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार परजुआर पश्चिमी टोल के भरत झा के घर आगामी 28 जनवरी को मुंडन कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर घर के सभी सदस्य रविवार को ही दिल्ली से सामान लेकर आए थे। बताया जा रहा है कि घर के सभी सदस्य एक कमरे में कीमती सामान रखकर दूसरे कमरे में सोने के लिए गए थे। देर रात चोर घर की दीवार फांदकर घर के आंगन में घुसकर उस कमरे की कुंडी लगा दी, जिसमें घर के सभी सदस्य सोए थे। कुंडी लगाकर चोरों ने बड़े इत्मीनान से चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ितों की माने तो चोरों ने 1.5 लाख नगद, 15 भर स्वर्णाभूषण व आधा किलो चांदी का आभूषण सहित 2 कपड़े का ट्रॉली लेकर गायब हो गए। उधर सुबह घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अरेर थाना के प्रभारी एसएचओ अमरेंद्र सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंच कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। प्रभारी एसएचओ ने बताया कि वे फिलहाल मधुबनी में हैं। जब तक थाना पर थे तब तक आवेदन नहीं दिया गया था। आवेदन के आलोक में एफआईआर दर्ज कर जांच की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने शराब मामले के एक फरार अभियुक्त संजय चौपाल को नूरचक गांव से गिरफ्तार किया है। शराब मामले का अभियुक्त संजय चौपाल कई दिनों से न्यायालय से फरार चल रहा था। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव निवासी न्यायालय से फरार अभियुक्त संजय चौपाल को बिस्फी पुलिस ने रविवार की रात गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति शराब मामले का नामजद व फरार अभियुक्त है। शराब कारोबार में इसकी संलिप्तता है। बीते दिनों हुई नूरचक गांव से शराब बरामदगी के मामले में यह नामजद है। मामला न्यायालय में चल रहा है और यह न्यायालय से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा कई बार छापेमारी की गई, लेकिन यह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। बीती रात पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं सोमवार को इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मौके पर एएसआई हरेंद्र राय सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जनता दल यू किसान एवं सहकारिता मधुबनी के जिला कार्यालय के कर्पूरी सभागार में समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मधुबनी के स्थानीय जनता दल यू किसान व सहकारिता जिला कार्यालय के कर्पूरी सभागार में जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवाद के पुरोधा महान नेता शरद यादव के आकस्मिक निधन पर जिला अध्यक्ष विनोद सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी गई व उनके याद में 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। इस अवसर पर किसान एवं सहकारिता के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह कुशवाहा ने कहा कि शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में जरूर हुआ था, लेकिन उनकी वास्तविक कर्मभूमि बिहार और दिल्ली रही। 75 वर्ष की लंबी आयु में उन्होंने कई अच्छे काम किए। 1974 में मध्य प्रदेश के जबलपुर से चुनाव लड़े और जीते। 1989 में यूपी के बदायूं से सांसद बने। इसके बाद अगले कई चुनाव में वे बिहार के मधेपुरा से चुनाव लड़े व सांसद बनकर देश हित में काम किया।
उन्हें राज्यसभा सांसद एवं केंद्र में मंत्री भी बनाया गया था। अटल बिहारी की सरकार में पहली बार उन्हें एनडीए गठबंधन का संयोजक बनाया गया था। भारतीय लोकतंत्र में समाजवाद एवं विपक्ष की व्यापक एकता के प्रबल समर्थक थे। उनका चला जाना भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा आघात है, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं। वास्तव में देश ने समाजवाद आंदोलन के एक प्रखर वक्ता व चिंतक को खो दिया। उनके निधन से समाजवादी आंदोलन को गहरा धक्का लगा है। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव सत्यनारायण यादव, वरिष्ठ नेता गणेश मंडल, प्रदेश महासचिव राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, जगन्नाथ सिंह, भरत चौधरी, जयवंश राम, सुरेश प्रसाद कुशवाहा, राजा चौधरी, रणजीत कुमार सिंह, विनोद राम, शिव कुमार सिंह, मनोज सिंह, मोहम्मद तनवीर हसन, मनोज साहब, भरत कामत समेत दर्जनों साथी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर,
जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बिस्फी प्रखंड के हनुमान नगर स्थित एक निजी स्कूल के परिसर में विद्यापति जन कल्याण फाउंडेशन बिस्फी की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान कार्य विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। विद्यापति जन कल्याण फाउंडेशन बिस्फी की एक बैठक कार्य विस्तार को लेकर प्रखंड क्षेत्र स्थित रेनबो पब्लिक स्कूल हनुमान नगर के परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता पवन यादव ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष साधु मंडल उर्फ सुमन ने बताया कि जन कल्याण के उद्देश्य से इस संस्था का गठन किया गया है। संस्था ग्रामीण क्षेत्र के गरीब गुरबों की सहायता में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। आगे भी कार्य विस्तार किए जाने को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी की सहमति से ही आगामी कार्य योजना बनाकर लोगों के हित में काम किया जाएगा। बैठक में उपस्थित लोगों ने रोजगार सृजन हेतु महिला एवं युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने तथा समाज में व्याप्त विभिन्न तरह की कुरीतियों को समाप्त करने सहित कई अन्य तरह के कार्यक्रम चलाने पर अपनी सहमति जताई। बैठक में ललन कुमार मंडल, दिलीप कुमार ठाकुर, उमेश यादव, गणेश मंडल, सुनील मंडल, कुसुम यादव, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद कलाम, लाम बाबू मंडल, राम बाबू यादव सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। श्री रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी की मधवापुर के डुमरा निवासी अजय झा ने घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान के बाद नैतिकता के आधार पर उन्हें मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री के बर्खास्तगी की मांग की है। मध्य प्रदेश के इंदौर महानगर में हुए 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान श्री रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विवादित टिप्पणी की निंदा मधवापुर प्रखंड के डुमरा निवासी अजय झा ने की। ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में वहां 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में 70 देशों के प्रवासी भारतीयों की जुटानी हुई थी। दुनिया के अनेक हिस्सों में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने शिक्षा मंत्री के विवादित बयान की निंदा की। अजय ने कहा कि यह मिथिलांचल सहित संपूर्ण भारत देश के लिए न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि घृणित भी है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा मंत्री ने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए ऐसी टिप्पणी की है जो उनका बड़ा भ्रम है। उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें नैतिकता के आधार पर मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। अजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वे तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करें। नमस्कार, हम अजय झा संप्रति इंडिया में छी। पुनः हम साउथ अमेरिका में रही छी, जेना अहाँ सबके बहुत लोग गोटा के बुझल है। 810 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हमरो सहभागिता छल। 70 देश के NRIs प्रतिनिधि और डेलीगेट्स आयल छले। हमरा जिनका से बात भेल तकरीबन हर NRI के जवान पर एक क्वेश्चन चले जो ये आपके बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या कह दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा पुरुषोत्तम श्री राम रामचरितमानस और अपन सबक मिथिला के दामाद के अपमान नहीं बर्दाश्त कैल जते नहीं करवाक चाहिए और एहि वक्तव्य के जतेक भर्सना कैल जाए ओतेक कम छै। ई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं घृणित वक्तव्य छै। 2021 में 2 अक्टूबर के जहन जय जय भैरवी के हम आह्वान केने छलौं तो 90 देश के अपन मैथिल जे जतऽ जाहि समय में छलाह ओतऽ ठाढ़ भऽ कऽ जय जय भैरवी के गान कऽ कऽ नहीं केवल अपना मिथिला में बल्कि समस्त संसार में अपन स्थान बनेला। आई सब क्यों व्यथित छथि, दुखी छथि।
एहि तरहक राजनेता जे नहीं केवल अपन सनातन धर्म के अपमान एक विशेष वर्ग के खुश करल दै छथि, उनका योग्य। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बस्ती प्रखंड के तीसी नरसाम के मुख्य सड़क के किनारे जाहिदा फ्यूल पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बिस्फी प्रखंड के तीसी नरसाम के मुख्य सड़क के किनारे सोमवार को जाहिदा फ्यूल पेट्रोल पंप का उद्घाटन पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ और समाजवादी मदन यादव, रीजनल मैनेजर राजेश कुमार, जहीर परसौनवी, एम शमीम तथा कलीमुद्दीन सम्स ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर मोहम्मद वसीम ने मिथिला परंपरागत के अनुसार सभी अतिथियों का मिथिला पेंटिंग, पाग, माला व दोपटा भेंट कर सम्मानित किया। पूर्व विधान पार्षद ने कहा कि बेनीपट्टी और बस्फी के बीच में इस पेट्रोल पंप की स्थापना से इलाके के लोगों को राहत होगी और दूर नहीं जाना पड़ेगा, किसानों को भी लाभ होगा। पंप मालिक को शुभकामना देते हुए ग्राहकों को सही दाम और सही माप के साथ तेल देने की सलाह दी। पेट्रोल पंप खुलते ही छोटे बड़े सैकड़ों वाहनों की भीड़ तेल लेने पहुंच गई। मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद उर्फ मदनी, राजद नेता मोहम्मद अब्दुल हई, मास्टर असरार, पूर्व मुखिया मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद चांद उस्मानी, सतीश मेहता, नियाज अहमद, मोहम्मद चांद, ललित मेहता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चलिए सर, काटिए। चलिए काटिए काटिए काटिए। ताली ताली। चलिए पेट्रोल चालू कीजिए जहाँ। पेट्रोल पंप खुला, इससे क्या फायदा लोगों को मिलेगा? देखिए, पेट्रोल पंप तो कई खुले हुए हैं, लेकिन आज का महत्वपूर्ण है बायोफ्यूल। जिस प्रकार से आज देश में प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी में आज बायोफ्यूल जो हमारा अपना खजाना जो है जो बर्बाद हो रहा था, और उस चीज से हम अगर अपने जो वनस्पति है उससे अगर हम तेल बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए जो प्रदूषण का जो बहुत बड़ा समस्या है, आज मधुबनी जैसा जिला भी प्रदूषित शहर में गिनती आ रहा है, तो बायोफ्यूल के कारण जो प्रदूषण का फैलाव कम होगा और इससे हमारा जो आर्थिक जो हमारी अभी कठिनाइयाँ हैं वो भी दूर होगी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं जाहिदा फ्यूल सेंटर के मालिक को कि आपने एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आपने बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो आपने पेट्रोल और डीजल का जो प्रारंभ किए हैं, तो इससे जो इंजन को भी जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसको भी लाइफ मिलेगा और प्रदूषण का भी राहत होगा। जो उद्घाटन किया गया, बायोफ्यूल क्या है, क्या विशेषता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? बायोफ्यूल और क्रूड ऑयल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बायोफ्यूल में आपको सप्लाई की दिक्कत कभी नहीं होगी, क्योंकि इसको बनाया जाता है, कहीं बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है कि आपके पास अगर कंजप्शन ज़्यादा होता है तो सप्लाई की प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ा फायदा कि ये आपका इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन लेवल 80% बिलो है, माइलेज 20% बिलो ज़्यादा करती है। मार्केट कंपटीशन को देखते हुए अभी एक रुपया सस्ता सेल जा रहा है डीजल और पेट्रोल दोनों पे। और क्या जानकारी आप लोग? प्राइस कितना? प्राइस 1 रुपया सस्ता इसकी सेल अभी रेगुलर चले, 1 रुपया सस्ता हो, रेगुलर डीजल से 1 रुपया सस्ते इसकी सेल चले। पेट्रोल का भी, पेट्रोल और डीजल दोनों सेल आपका 1 रुपया सस्ता रहेगा और 20% माइलेज ग्रो की गारंटी है। 20%? जी हाँ, क्योंकि 5 सालों से हम लोग सर्विस दे रहे हैं और कंटिन्यू कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आई है माइलेज के मामले में, नहीं सप्लाई के मामले में। आपके आसपास के एरिया में जहाँ तक हमको मालूम है 12 से 15 किलोमीटर में कहीं कोई पंप नहीं, तो लोकल लोग पहली बात तो सस्ता मिलेगा, माइलेज अच्छा मिलेगा और पर्यावरण के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि 80% पॉल्यूशन बिलो करे रेगुलर।
आपका शुभ नाम क्या हुआ? सोनू कुमार मेरा नाम हो गया, सेल्स हेड हूँ एनएक्स 100 प्रसिद्ध है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में मकर संक्रांति पर्व के मौके पर आरसीसी क्रिकेट क्लब के द्वारा 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें खजौली क्रिकेट लीजेंड 11 की टीम को हराकर खजौली क्रिकेट यंग 11 की टीम ने फाइनल कप पर कब्जा जमाया। आरसीसी क्रिकेट क्लब खजौली के तत्वाधान में रविवार को मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता बलवंत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के नेतृत्व में हुआ। मैच खजौली क्रिकेट लीजेंड 11 टीम एवं खजौली क्रिकेट यंग 11 टीम के बीच खेला गया। टॉस जीतकर यंग 11 ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसमें उन्होंने लीजेंड 11 को 55 रनों से हराकर फाइनल कप पर कब्जा जमा लिया। गौरतलब है कि यंग 11 टीम ने निर्धारित ओवर में छक्का चौका के सहारे 19.4 ओवर में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में उतरी लीजेंड 11 ने 85 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले यंग 11 के खिलाड़ी देवेंद्र कुमार को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं विजेता टीम के कप्तान सुमित कुमार को दिलजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह, सुमित कुमार सिंह, बलवंत कुमार सिंह उर्फ बिट्टू एवं राधे श्याम यादव के हाथों विजेता कप प्रदान किया गया। वहीं उप विजेता टीम को भी सांत्वना पुरस्कार दिया गया। दिलजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कहा कि खेल में हार जीत लगा होता है। उन्होंने सभी खिलाड़ी को बधाई दी। कहा कि खेल से युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। खेल को खेल भावना से खेलने की नसीहत दी। मौके पर दिलजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह, नितिन कुमार सिंह, राधे श्याम यादव, अनिकेत कुमार सिंह, बलवंत कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, कन्हैया कुमार सिंह, छोटू सिंह, केशव सिंह सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद थे। बाकी अभी तक का जो प्रदर्शन रहा वो काफी बेहतर रहा है। इसमें चले अंशु खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार व झारखंड के एनसीसी निदेशालय अंतर्गत मुजफ्फरपुर ग्रुप के 7 बटालियनों के कुल 25 कैडेट 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर मुजफ्फरपुर से मधुबनी पहुंचे, जहां जयनगर के एसएसबी 48वीं बटालियन कमला बीओपी पहुंचने पर डिप्टी कमांडेंट आर विशाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में एसएसबी के स्थापना और कार्य को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। गौरतलब है कि यह मेगा साइक्लोथोन सोमवार को सरसप्पाही से प्रस्थान किया, जो विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते आगामी 1 फरवरी को राजभवन पहुंचेगी, जहां सभी कैडेट राज्यपाल से मिलेंगे। एनसीसी की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एकता और अनुशासन का संदेश लेकर बिहार व झारखंड के एनसीसी निदेशालय अंतर्गत मुजफ्फरपुर ग्रुप के 7 बटालियनों के कुल 25 कैडेट 1000 किलोमीटर की रोमांचक साइकिल यात्रा पर मुजफ्फरपुर से यात्रा शुरू कर मधुबनी जिला के जयनगर के एसएसबी 48वीं बटालियन कमला बीओपी पहुंचे। कमला बीओपी में डिप्टी कमांडेंट आर विशाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में एसएसबी की स्थापना और एसएसबी का काम प्रोजेक्टर लगाकर दिखाया गया। इस टीम में 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के नायाब सूबेदार जितेंद्र सिंह, हवलदार नेतराम, रमेश घिमरे व एनसीसी कैडर शामिल थे। यह मेगा साइक्लोथोन सरसप्पाही से सोमवार को प्रस्थान किया। कमला बीओपी में कार्यक्रम में शामिल होकर सीमा का भ्रमण कर हथियार चलाने की जानकारी प्राप्त की। सीमावर्ती क्षेत्रों हरलाखी, मधवापुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, छपरा होते हुए हाजीपुर के रास्ते 1 फरवरी को राजभवन पहुंचेगी, जहां सभी कैडेट राज्यपाल से मिलेंगे। डिप्टी कमांडेंट विशाल ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स देश के लोगों को एकता का संदेश दे रहे हैं। मौके पर कमला बीओपी प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश खटम्बोरिया समेत अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर मधुबनी शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के द्वारा वृद्धजनों व विकलांगों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस दौरान 50 से अधिक लोगों के बीच कंबल बांटे गए। मकर संक्रांति के अवसर पर मधुबनी के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के द्वारा निसहाय वृद्धजन व विकलांगों के बीच कंबल का वितरण किया गया।
इस दौरान 50 से अधिक गरीब व बेसहारा लोगों के बीच कंबल वितरित किया गया। मौके पर डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा कि सभी को गरीब असहाय लोगों की सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन सरोकार से जुड़े मामलों में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लोगों के द्वारा चिन्हित कर वास्तविक जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा गया। वहीं कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिले हुए रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का जन आशीर्वाद यात्रा जारी है, जिसके तहत वह विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात कर वहां की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, साथ ही उसके निदान व निष्कर्ष की बातें कर रहे हैं। वहीं इस दौरान उनके पुत्र प्रशांत राय के द्वारा रामपट्टी स्थित गायत्री परिवार पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित किया और नगर निगम के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने संकल्पों को बताया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के तहत विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कार्यक्रम जारी है। इस कार्यक्रम के जरिए वह नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां के स्थानीय जनता से मुलाकात कर वहां की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। इसी कड़ी में भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के रामपट्टी स्थित गायत्री परिवार पहुंचकर वहां उन्हें संबोधित किया। इसके साथ ही उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर उपस्थित लोगों से मुलाकात कर उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने संकल्पों को दोहराया। इस दौरान कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।